नमस्कार, मैं कमल शर्मा आप सभी का एडुएक्सिस एजुकेशन के YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ एक नई सीरीज लेके आया हूं जिसमें हम जो है वो मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स को जो है वो कवर करेंगे। मंथली बेसिस पे भी हम जो है विद इन द मंथ भी जो है वो वीक वाइज जो है वो करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। यानी एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं, तो एक मंथ की 4 वीडियोस जो है आपके पास जो है वो करंट अफेयर्स की आएगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप जब भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, पब्लिक सर्विस एग्जाम की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, आज के समय में करंट अफेयर्स की वेटेज जो है वो हर एक एग्जाम में जो है वो बढ़ती जा रही है। आपकी इसी नीड को पूरा करने के लिए आपको कंसाइज और क्रिस्प मैनर में जो है वो करंट अफेयर्स पढ़ाए जाएंगे। ये करंट अफेयर्स जो होंगे वो वन लाइनर होंगे, जिसमें अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स, नेशनल लेवल इंपॉर्टेंट न्यूज, इंटरनेशनल लेवल इंपॉर्टेंट न्यूज, डे एंड थीम और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वीक वाइज जो है वो मंथ में होती रहेगी वो आपके साथ जो है वो कवर की जाएगी। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें 23 मार्च से लेकर जो 31 मार्च तक के हमारे पास जो करंट अफेयर्स थे उनको मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, करंट अफेयर्स बहुत होते हैं, लेकिन कौन से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उसको जानना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी मैं करंट अफेयर आपको करवाऊंगा सिर्फ वही वाले करंट अफेयर आपको करवाऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट या आपसे जो है वो पूछे जा सकते हैं। चीजें इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके सामने जो है समझाई जाएगी। स्लाइड पे जो है वो इंग्लिश में चल रही होगी, लेकिन मैं आपको जो है वही चीज हिंदी में समझा रहा हूँ। फिर से बता रहा हूं कि जो चीजें मैं हाईलाइट करूंगा केवल वही चीजें आपने नोट डाउन करनी है और वही चीजें आपके लिए जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो है वो होने वाली है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए जो है वो हम अपने पहली स्लाइड की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं, जिसमें पहले हम जो है इंपॉर्टेंट कुछ जो नेशनल न्यूज हमारे पास है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीजें जो है वो आपकी पकड़ उस पर होना जरूरी है। ऑपरेशन इंद्रावती पे आपकी पकड़ होना जरूरी है। ये जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? हैती। हैती जो है एक देश का नाम है जो कि एक कैरेबियन आइलैंड पे एक देश है। कैरेबियन आइलैंड जो है वो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में जो है कैरेबियन आइलैंड पड़ता है। हैती में जो है आजकल बड़ा ज्यादा केओस जो है वो चला हुआ है, काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चला हुआ है। और जो भारतीय सरकार है उसने जो है वो अपने लोगों को हैती से निकालकर जो है जो नियरेस्ट आइलैंड है वहां पे जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। और अपने लोगों को भारत जो है हैती से शिफ्ट करके अदर आइलैंड पे लेके जा रहा है। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन इंद्रावती। तो ये जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि हैती से निकाल के जो नेबरिंग आइलैंड है जिसका नाम है डोमिनिकन रिपब्लिक, वहां पे भारत के लोगों को पहुंचाया जा रहा है। और ये जिस ऑपरेशन के तहत हो रहा है उसका नाम क्या है? ऑपरेशन इंद्रावती। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत के निर्वाचन आयोग ने एक ऐप लॉन्च करी है और उस ऐप का नाम क्या है? सक्षम ऐप है, जिसका मकसद क्या है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं यानी पीडब्ल्यूडी जिसे हम बोलते हैं, कोई डिसेबिलिटी उन्हें है, उनके लिए कैसे जो है वोटिंग प्रक्रिया को जो है वो आसान बनाया जा सके, उसकी शुरुआत जो है वो सक्षम ऐप के तहत करी है। यानी भारतीय निर्वाचन आयोग ने सक्षम ऐप को लॉन्च किया है जिसके तहत वह पर्सन विद जो डिसेबिलिटी है, पर्सन विद जो डिसेबिलिटी यानी ऐसे लोग जिन्हें डिसेबिलिटी है माइंड के बेसिस पे या उनकी जो है वो फिजिकल हेल्थ के बेसिस पे, उनके लिए इजियर वोटिंग को जो है वो कैसे जो है वो किया जा सके उसके लिए रिसेंटली जो है वो 148th असेंबली यानी 148वीं असेंबली जो है वो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की हुई है, जो कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ओरिजिनेट करी गई। इंटर पार्लियामेंट यूनियन का मतलब है कि विश्व के जितनी भी संसद होती है उन संसद के प्रतिनिधि जो है वो आपस में मिलते हैं और कॉमन चैलेंजेस और कॉमन जो उनके आइडियाज होते हैं उनको जो है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में शेयर करते हैं। तो रिसेंटली जो है उसका 148वां संस्करण हुआ है। कौन सा? 148वां संस्करण हुआ है, जो कि जिनेवा मतलब जो कि स्विट्जरलैंड की राजधानी में है, वहां पे हमारे पास हुआ है। और भारत से जो है वो हरिवंश जी ने जो है वो इसको अटेंड किया है। तो भारत से जो है हरिवंश जी ने जो है 148वीं जो है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन को जो है वो क्या किया है, भारत की तरफ से जो है वो रिप्रेजेंट जो है वो किया है। ठीक है, क्लियर है नहीं क्लियर है?
तो ये चीजें जो है आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड पे पता होनी चाहिए। ऑपरेशन इंद्रावती, सक्षम ऐप, और कौन सी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन थी, कहां पे वो हुई थी, और भारत की तरफ से किसने जो है उसे अटेंड किया है। बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये भी जो चीजें हैं वो नेशनल न्यूज से ही चीजें जुड़ी हुई है, तो आपके साथ में जो है वो शेयर कर रहा हूं कि विश्व का सबसे जो लार्जेस्ट कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो अडानी ग्रुप ने जो है वो ओन किया है मुंद्रा गुजरात में, यानी मुंद्रा गुजरात में, यानी गुजरात के मुंद्रा में विश्व का सबसे बड़ा कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो अब अदानी ग्रुप के पास हमारे पास है। तो पूछा जा सकता है आपसे कि विश्व का सबसे जो लार्जेस्ट कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो कौन से राज्य में है, तो गुजरात में है। गुजरात में भी कौन सी सिटी में है, तो मुंद्रा सिटी में है। तो विश्व का सबसे लार्जेस्ट जो कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारे पास है वो कौन से राज्य में है, गुजरात में है। और अगर ये भी पूछ लिया जाए कि गुजरात में भी वो जो है वो कौन सी सिटी में है, तो मुंद्रा इसका जो है वो सही जवाब होगा, और अडानी ग्रुप जो है उसे ओन करता है। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आगे कि भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो फिल्म है उसका नाम क्या है, इराह है, जिसका ट्रेलर जो है वो रिसेंटली लॉन्च हुआ है और उसे सैम भट्टाचार्य जी ने जो है वो डायरेक्ट किया है। आपसे पूछा जा सकता है भारत की पहली एआई बेस्ड फिल्म का नाम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फिल्म का नाम, तो आपने जो नोट कर लेना वो कर लेना इरह, IRAH। इरह नाम जो है भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फिल्म का नाम होगा, जिसे सैम भट्टाचार्य जी ने जो है वो हमारे पास क्या किया है, डायरेक्ट जो है वो किया है। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड पे दो चीजें जो आपने जरूर नोट डाउन करनी है, वो एक वर्ल्ड के लार्जेस्ट कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में जो कि गुजरात के मुंद्रा में है, और भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फिल्म का नाम जो कि इरा है, जिसका ट्रेलर रिसेंटली जो है वो लॉन्च हमारे पास हुआ है, और ये जो है वो सैम भट्टाचार्य जी ने जो है वो डायरेक्ट की है। इसका आपको पता होना चाहिए। कुछ इंटरनेशनल न्यूज देख लेते हैं कि हमारे पास जो है पिछले सप्ताह में, मतलब 23 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे बनी हुई थी। न्यूजीलैंड ने जो है वो बैन कर दी है क्या, डिस्पोजेबल ई सिगरेट्स को। तो आपसे पूछा जा सकता है रिसेंटली हाल के समय में कौन से देश ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट को जो है वो बैन किया है, तो जवाब आपके पास क्या होगा, न्यूजीलैंड ने जो है वो डिस्पोजेबल ई सिगरेट को रिसेंटली बैन किया है। मुंबई ने बीजिंग जो कि चाइना की कैपिटल है उसे जो है वो ओवरटेक कर लिया है, और अब एशिया की जो बिलियनियर कैपिटल है वो मुंबई होगी, बीजिंग नहीं होगी। मतलब मुंबई इज द न्यू एशियाज बिलियनियर कैपिटल, यानी एशिया के जो सबसे ज्यादा बिलियनियर्स हैं वो चाइना की राजधानी बीजिंग में नहीं, भारत की जो फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई में रहते हैं। इस बात को भी जो है वो आपने जो है वो नोट डाउन कर लेना है। क्लियर है, नहीं क्लियर है? तो दो चीजें जो आपको इंटरनेशनल न्यूज में बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, ये दो चीजें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी कि कौन से देश ने जो है वो रिसेंटली जो है वो ई सिगरेट्स को बैन किया है, तो न्यूजीलैंड आपका सही जवाब होगा। दूसरी चीज कि कौन सी जो है कौन सी जो सिटी है एशिया की बिलियनियर कैपिटल के नाम से जानी जाती है, तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा मुंबई। मुंबई को जो है वो एशिया की बिलियनियर कैपिटल के नाम से जाना जाता है, और इसने जो है ये जो पायदान हासिल किया है वो बीजिंग को ओवरटेक करके जो है वो किया है, यानी पहले चाइना की कैपिटल बीजिंग जो है वो हमारे पास क्या होती थी, बिलियनियर कैपिटल जो है वो एशिया की होती थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन है। अपॉइंटमेंट का मतलब है कि रिसेंटली कौन जो है कौन से पद पे बैठा है, और किसने जो है वो रिसेंटली कौन से पद से जो है वो रेजिग्नेशन जो है वो हमारे पास दिया है। अब देखो इतनी सारी चीजें, तो देखो इतनी सारी चीजें लिखी है, ऑब्वियसली आप सभी को जो इतनी सारी चीजें पता नहीं होगी, लेकिन कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है, जैसे ये कि किसे जो है वो यूपीएससी का डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट किया गया। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। तो हंस मिश्रा जो है उन्हें जो है वो अपॉइंट किया गया है, यूपीएससी का डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट हमारे पास किया है। क्लियर है, नहीं क्लियर है? ये चीज आपको जो है
इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा जो है इस तरीके के लोक सेवा आयोग वगैरह के जो अपॉइंटमेंट है वो बनी रहती है। तो हर्ष मिश्रा जो है वो यूपीएससी के नए डायरेक्टर होंगे। उसी तरीके से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उनके भी एक नए चीफ की अपॉइंटमेंट हुई है जिनका नाम क्या है, सदानंद दत्ते। सदानंद दत्ते जो होंगे, ठीक है, सदानंद दत्ते उनका नाम है। सदानंद दत्ते जो हमारे पास है, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसे एनआईए हम जो है वो कहते हैं, उसके जो है वो डायरेक्टर हमारे पास अपॉइंट हुए हैं। नाम उनका क्या है, सदानंद दत्ते हमारे पास जो है उसका उनका जो है वो नाम है। तो ये दो अपॉइंटमेंट स्पेसिफिकली जो है आपको पता होने चाहिए। ये जो नेक्स्ट एनवाय है या जो इंडिया नेक्स्ट एम्बेसडर है, क्योंकि बहुत ज्यादा बदलते रहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कोई देशों में जो है ये अपॉइंटमेंट हमारे पास नहीं हुई है, तो अगर आप इसको छोड़ भी दें तो कोई आपको बहुत ज्यादा जो है वो इशू नहीं आने वाला है। लेकिन कुछ चीजें जिसे आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं कि यूपीएससी के नए डायरेक्टर का नाम, यूपीएससी के जो नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम क्या है, हर्ष मिश्रा है, जो कि अपॉइंट हुए हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए डायरेक्टर के रूप में। और एनआईए के जो नए चीफ अपॉइंट हुए हैं वो सदानंद दत्ते जो है वो हमारे पास अपॉइंट हुए हैं। ये दो चीजें, ये दो अपॉइंटमेंट जो है वो आपको जो है वो याद जरूर रखनी है, ठीक है। स्पोर्ट्स के न्यूज की अगर हम बात करें कि कोई स्पोर्ट्स की हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंट न्यूज जो आती है, या हमारे पास स्पोर्ट्स वर्ल्ड में कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास जो है वो होती है, तो ये चीजें आपको जो है वो पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी जो है वो रिसेंट टाइम में हमारे पास इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो चल रही है और उसमें हमारे पास क्या दिखने वाला है। जैसे इस तरीके की न्यूज बहुत ज्यादा आती है कि विमेन का जो एशिया कप हो रहा है 2024 में, कौन सा देश उसे जो है वो होस्ट कर रहा है। मतलब महिलाओं का जो एशिया कप 2024 में होना है, कौन सा देश जो है उसको होस्ट करेगा, यानी कौन सा देश जो है उसको जो है वो लीड करेगा। तो श्रीलंका इज द राइट आंसर, कि श्रीलंका जो है वो इस साल होने वाले विमेन के यानी महिलाओं के एशिया कप को जो है वो लीड करेगा। लीड का मतलब है उसका जो है वो ग्राउंड्स का इस्तेमाल होगा, या जो देश जो होस्ट करेगा इस बार वो श्रीलंका करेगा। क्लियर है नहीं क्लियर है, ये चीज आपको जो है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये चीजें आपको पता नहीं रहती है तो कई बार स्पोर्ट्स में ये पूछ ली जाती है कि इस बार हमारे पास जो है वो एशिया कप को जो है वो कौन सा देश जो है वो होस्ट करने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए। उसी तरीके से आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिसेंटली जो है आईपीएल में भी जो है हाईएस्ट एवर स्कोर बना है। इससे पहले रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का टारगेट था, लेकिन 277 रन बनाकर जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद ने अब तक का आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ा टोटल जो है वो बनाया है। तो पूछा जा सकता है आपसे कि आईपीएल में सबसे बड़ा टोटल हमारे पास क्या है, क्योंकि पहली बार इतना बड़ा टोटल बनना है। इससे पहले आरसीबी का होता था, उसका जो रिकॉर्ड है वो सनराइजर्स हैदराबाद ने जो है वो मुंबई इंडियंस के खिलाफ जो है वो तोड़ा है। तो सनराइजर हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलते हुए आईपीएल की हिस्ट्री में जो सबसे बड़ा टोटल था उसको डिफीट किया, और अभी तक का ऑल टाइम हाईएस्ट टारगेट जो है वो बनाया है, जो कि 277 रन का हमारे पास है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो 2024 का विमेन का एशिया कप हमारे पास होने वाला है, उसे जो होस्ट करेगा वो कौन हमारे पास होस्ट करने वाला है, उसे जो है वो श्रीलंका हमारे पास जो है वो होस्ट करने वाला है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें कि WTT का फीडर बेरेट या हमारे पास थर्ड एडिशन जो नॉर्थ ईस्ट गेम्स का हो रहा है, ये भी थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट गेम्स है 2024 कौन सा राज्य उसे होस्ट करने वाला है। तो थर्ड एडिशन जो नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 है वो नागालैंड उसे जो है इस बार जो है वो होस्ट कर रहा है। कौन होस्ट कर रहा है, नागालैंड होस्ट कर रहा है, ये हमें जो है वो पता होना चाहिए। इसके अलावा जो चीजें यहाँ पे लिखी गई है वो अगर आपको नहीं भी पता है तो भी जो है वो चलेगा। क्लियर है नहीं क्लियर है, तो सनराइजर हैदराबाद वाला श्रीलंका वाली चीज, और नॉर्थ ईस्ट गेम्स जो 2024 उसका जो थर्ड एडिशन हमारे पास हो रहा है वो कहाँ पे बिगिन हुआ है, तो नागालैंड में हमारे पास जो है वो बिगिन हुआ है। ये चीज भी आपको जो है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ कि जो 23 से लेकर 31 के बीच में कोई हमारे पास इंपॉर्टेंट डेज जो थे या उनकी थीम जो है कई बार पूछ ली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे वर्ल्ड टीबी डे, कई बार ये पेपर में आ जाता है कि वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च को जो है वो वर्ल्ड टीबी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल की जो थीम थी वो क्या थी, यस वी कैन एंड टीबी, जी हाँ हम टीबी को जो है वो हरा सकते हैं, ये जो हमारे पास इस बार की थीम थी। वैसे ही एक इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए 23 मार्च वाला, जिसे शहीद दिवस भी कहा जाता है,
तो 23 मार्च को जो है वो शहीद दिवस भी जो है वो हमारे पास जो है वो मनाया जाता है। क्लियर है नहीं क्लियर है? ठीक है। इसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए मार्च 27 जो कि वर्ल्ड थिएटर डे के रूप में मनाया जाता है। तो मार्च 27 को जो है वो वर्ल्ड थिएटर डे के रूप में मनाया जाता है। और 30 मार्च को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट के रूप में मनाया जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डेट्स जो है आपको पता होना चाहिए कि 23 मार्च को 2 इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास होती है। 23 मार्च को देश में शहीद दिवस भी मनाया जाता है और विश्व में वर्ल्ड टीबी डे भी मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम हमारे पास थी वो क्या थी? यस वी कैन एंड टीबी जो है तो इस बार की थीम हमारे पास थी। 23 मार्च को एक और चीज क्या मनाई जाती है? शहीद दिवस भी जो है वो हमारे पास मनाया जाता है। मार्च 27 को जो है वो वर्ल्ड थिएटर डे, ठीक है, विश्व का जो थिएटर डे जो है वो मनाया जाता है। और 30 मार्च जो हमारे पास होता है वो इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट के रूप में हमारे पास मनाया जाता है। तो 30 मार्च जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट के रूप में मनाया जाता है। तो 30 मार्च आपको पता होना चाहिए, 27 मार्च आपको पता होना चाहिए, और ये 2 चीजें जो 23 मार्च की है जिसमें मैंने थीम भी आपको बताई, ये चीजें भी जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको अगर सारी चीजें दोबारा से रिकैप कर लूं कि कौन कौन सी चीजें आपको जो है इस बार के जो ये करंट अफेयर्स का फर्स्ट पार्ट आपके सामने जो आ रहा है उसमें आपको कौन कौन सी चीजें जो है वो पक्का या अवश्य जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, ऑपरेशन इंद्रावती को तो आप किसी हालत में नहीं छोड़ सकते, मैंने आपको बता दिया है। ऑपरेशन इंद्रावती कैरिबियन नेशन जिसका नाम है हैती, वहां से भारतीयों को निकाल के जो नेबरिंग आइलैंड है जिसका नाम है डोमिनिकन रिपब्लिक, वहां पे अपने लोगों को पहुंचाया जा रहा है क्योंकि हैती में जो है काफी ज्यादा केओस और कंफ्लिक्ट चल रहा है उस वजह से। और ये जो सारा काम हो रहा है वो एक ऑपरेशन के अंतर्गत हो रहा है जिस ऑपरेशन का नाम जो है वो इंद्रावती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सक्षम ऐप जो है वो लॉन्च किया है जिसका मकसद क्या है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए इजियर वोटिंग जो है वो करवाई जा सके। ठीक है, हरिवंश जी ने जो है भारत से 148th असेंबली यानी 148वीं असेंबली जो है अधिवेशन जो है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का अटेंड किया है जो कि जिनेवा के स्विट्जरलैंड में हुआ था। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का मतलब होता है कि जो विश्व के देश है उनकी जो पार्लियामेंट है उनके जो लोग हैं, कुछ लोग जो है वो आएंगे और अपने पार्लियामेंट से रिलेटेड जो है वो जो उनके चैलेंजेस हैं या जो उनके जो माइलस्टोन है उनके बारे में डिस्कशन जो है वो हमारे पास करते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें मैंने आपको बताया था पर्टिकुलर इस स्लाइड से जो है वो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मैंने आपको जो चीजें बताई थी, ठीक है, ये वाली चीज जो है आपको मैंने बताई थी कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाए अब कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किसके द्वारा ओन किया जाता है तो अडानी ग्रुप के द्वारा ओन किया जाता है और गुजरात के मुंद्रा में देखने को मिलता है। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिल्म जो आ रही है वो इरह आ रही है, IRAH, जिसे जो है वो सैम भट्टाचार्य जी ने जो है वो क्या किया है, डायरेक्ट जो है वो किया है। ठीक है, तो ये चीजें जो है पर्टिकुलरली आपको जो है इस पर्टिकुलर स्लाइड से जो है वो पता हमारे पास होनी चाहिए। अगर हम इस वीक की कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज के बारे में बात करें कि इस वीक की इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज हमारे पास क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 2 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज हमारे पास है जिसमें एक आता है ई सिगरेट को बैन करने से रिलेटेड जो कि न्यूजीलैंड जिसका आंसर है, और एशिया की बिलियनियर कैपिटल हमारे पास कौन सी है, मुंबई अब बन गई है, यानी बीजिंग जो है भारत ने पीछे उसको, मुंबई ने उसको पीछे जो है वो छोड़ दिया है। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन में मैंने 2 चीजें आपको बताई थी कि 2 चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए कि यूपीएससी के नए डायरेक्टर कौन है, हंस मिश्रा, और एनआईए के नए चीफ जो है सदानंद दत्ते हमारे पास। ये दोनों ही न्यूज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो है वो पूछ ली जाती है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं बताऊं स्पोर्ट्स में मैंने आपको बताई थी 3 न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको, जो आपको जरूर नोट डाउन करनी है। वो 3 न्यूज कौन कौन सी है कि तीसरा एडिशन जो नॉर्थ ईस्ट गेम्स का हो रहा है वो नागालैंड में बिगिन हुआ है। सनराइजर हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलते हुए आईपीएल का अभी तक का हाईएस्ट टोटल बनाया है और वो 277 रन 270 रन जो है वो बनाया है। और श्रीलंका जो है इस साल का जो वीमेन का एशिया कप होगा उसको जो है वो होस्ट करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारे पास इंपॉर्टेंट डेट है उसमें भी मैंने आपको बताया था 3 इंपॉर्टेंट डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। 23 मार्च की 2 डेट है जो कि एक शहीद दिवस और एक वर्ल्ड टीबी डे जिसकी थीम क्या है, यस वी कैन एंड टीबी जो है वो हमारे पास थीम है। ठीक है, इसके साथ साथ
मार्च 27 जिसको वर्ल्ड थिएटर डे के रूप में मनाया जाता है, और मार्च 30 जिसे इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट के रूप में जो है वो हमारे पास मनाया जाता है। ये चीजें आपको इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि जब भी पेपर आता है कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो कि और अगर आप देख भी रहे होंगे कि रिसेंट के टाइम में जो है करंट अफेयर्स की जो वेटेज है वो लगभग हर एग्जाम में बढ़ रही है। और ये जो हमारे सेशन भी होने वाले हैं, जैसे मैंने पहली स्लाइड पे भी आपको बताया था कि ये जो हमारे सेशन चल रहे हैं ये आपको काफी मल्टीपल एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। आप अलाइड की तैयारी कर रहे हैं, आप नायब तहसीलदार की कर रहे हैं, आप एसएससी की कर रहे हैं, आप बैंकिंग की कर रहे हैं, या अदर गवर्नमेंट एग्जाम जो कि नेशनल और स्टेट लेवल पे होते हैं उनके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सब में जो है ये चीजें आपको जो है वो मदद करने वाली है। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। आई होप कि आपके लिए बहुत फ्रूटफुल सेशन रहा हो, आपको बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट मिली हो। जरूर आप उसे नोट डाउन करिए क्योंकि ये जो हमारी सीरीज है वो कंटिन्यूसली चलेगी जिसमें हम आपके वैरायटी ऑफ करंट अफेयर जो पिछले समय में आए हैं या जो रिसेंट में आ रहे हैं उन्हें कवर भी करवाएंगे आपको, और आपको उससे ये भी हेल्प मिलेगी कि जो भी करंट अफेयर बेस्ड सवाल आएंगे उसके लिए आप हमेशा पहले से ही जो है वो तैयार रहेंगे। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।